अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 31 में। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर कवर करने हैं हम। इसका पार्ट 6 है ये। इस लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो 166 से लेकर 170 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर में जो हैंडआउट मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हैंडआउट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें फर्स्ट पे है गजनवी डायनेस्टी, सेकंड पे है गौरी डायनेस्टी, थर्ड पे है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। 166 में अबाउट 400 स्कॉलर्स, पोइट्स, साइंटिस्ट एंड ज्योग्राफिक वर ग्लोरी ऑफ द कोर्ट ऑफ महमूद गजनवी, यानी कि महमूद गजनवी साहब का जो दौर था उसके अंदर इनके दरबार के अंदर तकरीबन 400 स्कॉलर्स, शायर, साइंटिस्ट, ज्योग्राफिक, ये सारे लोग जो है वो मौजूद होते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर फ्लोरिस्ट, यानी कि इनके दौर के अंदर जो आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, ये बहुत ज़्यादा तरक्की पाई, आर्ट ने बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। वट द मुस्लिम प्रोवाइडेड पास वेरियस एरियाज ऑफ एजुकेशन सो दैट यंग पीपल कुड चूज द एरिया दे वर इंटरेस्टेड इन एक्सेलेंट, यानी कि इनके दौर के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड जो है वो एजुकेशन के इंट्रोड्यूस करवाई गई और यंग लोग जो यूथ थी उसको आज़ादी दी गई कि जिस एरिया में उनका इंटरेस्ट था वो उस एरिया को ज्वाइन कर लें और उसमें जो है वो तालीम हासिल करें। दिस इज सीन अ वेरी गुड साइन विजन ऑफ द रूलर हु डिड नॉट लिमिट फोर्स यंग पीपल टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा। यानी कि ये जो है हमें मुगल दौर के अंदर जो हमारे असलाफ गुजरे हैं, जो तारीख हमारी गुजरी है, उसके अंदर वो बादशाह लोग थे, उन्होंने देखे वो चाहते तो अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ माँ बाप होते हैं, उनके अंदर में जो है वो दो चार ज़्यादा से ज़्यादा 10 बहुत कर लें तो दर्जन बच्चे बच्चे होंगे किसी के, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों पे अपनी मर्जी थोप देते हैं। उस दौर में वो बादशाह होते थे, वो पूरी रियाया पे अपनी मर्जी थोप सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या अप्रोच अपनाई कि उन्होंने नौजवानों को आज़ादी दे दी कि भाई जो जिस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। खैर अल्लाह पाक हमारे यहाँ भी लोगों को तौफीक अता फरमाए कि वो अपने बच्चों को आज़ादी दें, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। आप एज अ माँ बाप ये ज़रूर देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको ऑब्जर्व करें कि हाँ इसका इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड देन उसको फैसिलिटेट करें, उसमें वो आपको कुछ करके भी दिखाएगा। आप ज़बरदस्ती अगर उस पर कुछ थोपेंगे तो एट दी एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि एक तो वक्त ज़ाया होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, उसकी मेहनत भी ज़ाया होगी और एंड में कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद सर पीट रहे होते हैं हमारे यहाँ लोग। तो पहले से इस चीज़ को फोकस कर लें, हमारी तारीख भी हमें यही सिखाती है। इन महमूद गजनवी के दौर में फिरदौसी साहब कोई शायर थे, उन्होंने जो है शाहनामा लिखा था, उस वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। अताबिया, हिस्ट्री एंड रोड, किताबुल यमीनी उन्होंने लिखी थी। अलबेरूनी, या फिलोसफर, मैथमेटिशियन, जियोग्राफर, एस्ट्रोनॉमर, मेड अ डीप स्टडी ऑफ हिंदू कल्चर, कस्टम, रिलीजन, रोड किताबुल हिंद इन्होंने लिखी थी अलबेरूनी साहब ने। उसके बाद गौरी का दौर आया। मोहम्मद गौरी वाज नॉट फाउंड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, हाउ ही टुक स्टेप टू स्टेप इस्लामिक एजुकेशन, यानी कि मोहम्मद गौरी साहब जो थे वो इतने ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर के शौकीन तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्लामी तालीमात को फ़रोग देने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। टू अचीव दिस ही गॉट अ सर्विस ऑफ मैनी रिलीजियस स्कॉलर एंड सेंट। तो इस चीज़ के लिए उनके दरबार के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे, यानी कि उस वो दौर के जो उलमा हजरात थे वो मौजूद होते थे, और सेंट जो दरवेश लोग होते थे वो मौजूद होते थे, और वो उनसे बहुत ज़्यादा मशवरे करता था कि किस तरह जो है वो इस्लामी तालीमात को फ़रोग दिया जा सकता है। ही बिलीव्ड इन ट्रेनिंग हिज स्लेव्स, यानी कि उसका ये यकीन था कि जो अपने जो गुलाम उस दौर में गुलाम हुआ करते थे वो उनको ट्रेनिंग देता था, एजुकेशन देता था, उनको अपना गुलाम बना के नहीं रखता था। स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड मैनी मॉस्क्यू एंड सिटीज द बिकम ऑफ सेंटर ऑफ वर्ल्डली एज वेल एज इस्लामिक एजुकेशन। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दौर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाजिद तामीर हुई, और ये ऐसा शहर बन गया जो इस्लामिक एजुकेशन का जो है वो गढ़ कहलाता था। ही वॉज वेरी जनरस एंड काइंड टू स्कॉलर एंड रिलीजियस सेंट। और वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे उलमाए दीन की, और उसके बाद जो रिलीजियस सेंट जो होते थे, जो दरवेश लोग होते थे, जो औलिया कराम उस दौर के अंदर होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। अल्तमश व वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, स्कॉलर, स्टूडेंट एंड पोइट फ्रॉम ऑल ओवर एशिया असेंबल्ड इन हिज कोर्ट। उसके बाद जो अल्तमश साहब थे वो आर्ट और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फिलोसफर, स्कॉलर, शायर और जो तारीखदान थे उसके दरबार का जो है ख़ास हिस्सा हुआ करते थे। गैसुद्दीन बल्दान वाज वेरी अप्रिशिएटिव स्कॉलर। गैसुद्दीन अब बल्दान साहब जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे स्कॉलर्स की। द प्रूफ फॉर हिज लव ऑफ लर्निंग इज एडवाइस टू हिज ओनली सन, इसका जो सबूत है वो इस चीज़ से मिलता है कि उन्होंने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, बी इन सर्च ऑफ द ब्रेव, यानी कि हमेशा जो है वो बहादुरों की तलाश में रहो, उनसे सीखो, अक्लमंद लोगों की तलाश में रहो, एंड लीव नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड देम। और इसके लिए अगर तुम्हें एक एक पत्थर उठा के भी देखना पड़े, छोटे से छोटा, तो उसको उठा के देखो, इनकी तलाश में निकलो, बहादुरों की, अक्लमंद लोगों की, और जिनसे तुम कुछ सीख सको। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी है। जलालुद्दीन खिलजी वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ स्कॉलर, वाइज पीपल एंड आर्टिस्ट, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उनके यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स होते थे, अक्लमंद लोग हुआ करते थे, यानी कि लोग
बादशाह क्या किया करते थे कि अपने दौर में वजीर रखा करते थे, उनके वजीर बहुत अक्लमंद होते थे। जब वो किसी परेशानी में आते थे तो वो वजीर उनको बताया करते थे, जिसमें ख्वाब की ताबीर बनाने वाले होते थे और सो कॉल्ड नजूमी उस दौर में हुआ करते थे। और आर्टिस्ट जो थे, आर्ट यानी कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते थे। अब आर्टिस्ट से मुराद पेंटर्स भी हो सकते हैं, या उस दौर में गायक वगैरह भी होते थे, दूसरी आर्ट वगैरह तीर अंदाजी और इस तरीके के जो लोग होते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा कदर करता था और उसके दरबार का खास हिस्सा हुआ करते थे ये लोग। वो खुद भी एक शायर था। ही सेट अप अ लाइब्रेरी इन दिल्ली एंड अपॉइंटेड अमीर खुसरू एज इट सुपरवाइजर। इन्होंने जो है एक लाइब्रेरी भी बनाई दिल्ली के अंदर, और वहां पे जो है अमीर खुसरो को इसका सुपरवाइजर के तौर पे बुलाया। अलाउद्दीन खिलजी हिमसेल्फ वाज नॉट अ लिटरेट मैन, बट ही पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी साहब जो थे वो खुद तो लिटरेचर के इतने ज़्यादा लगाव रखने वाले नहीं थे, या लिटरेचर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी आर्ट और लिटरेचर को। मैनी स्कॉलर वर्कड एंड टॉट इन मदरसास। यानी कि उनके दौर के अंदर बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स और जो वर्कर जो थे वो मदरसे के अंदर जो है तालीम हासिल करते थे। तुगलक डायनेस्टी, गैसुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ हिज डायनेस्टी एंड बिलीव इन आर्ट एंड लिटरेचर। गैसुद्दीन ऐबक जो थे, ये फाउंडर थे डायनेस्टी के एंड बिलीव इन आर्ट एंड लिटरेचर। यानी कि आर्ट और लिटरेचर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। इब्ने बतूता द फेमस हिस्टोरियन, इब्ने बतूता का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक बहुत मशहूर तारीखदान गुजरे हैं। टूअर्ड इंडिया फ्रॉम 1333 से 1342 के अंदर इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान का दौरा किया था। ही रोट अबाउट हिज फाइंडिंग एंड डिस्कवरी एक्सटेंसिवली। यानी कि इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा बातें लिखी हैं तारीख के बारे में, हिंदुस्तान का जो दौरा किया था उसके हवाले से। सैयद डायनेस्टी, दिस रीजन वाज कैटेगराइज्ड बाय लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। यानी कि ये जो था दौर जो था वो लॉलेसनेस और डिसऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। मोस्ट टाइम वाज स्पेंड ऑन रिप्रेसिंग द रिवल्ट्स एंड थस आर्ट एंड लिटरेचर सफर्ड। यानी कि ज़्यादातर टाइम जो था वो ब्रेक अवे फ्रॉम राइज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूट थ्योरी, यानी कि अथॉरिटी। यानी कि इसमें क्या होता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था, जो कानून रियासत की तरफ से बनाया जाता था, उसको तोड़ा जाता था। यानी कि जो कानून था उस पर अमल नहीं किया जाता था यहाँ के लोगों की जानिब से, तो उसकी वजह से आर्ट और लिटरेचर ने जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुबारक अली सम लिटरेसी वर्क वर डन। मुबारक अली का जो दौर आया इस दौर के अंदर, उसमें जो है कुछ आर्ट और लिटरेसी के ऊपर काम हुआ। मुबारक सही वाज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। मुबारक शाही जो है एक मशहूर किताब होगी जो इस दौर में लिखी गई। तो ये लेक्चर जो है वो तारीख से रिलेटेड है, और मुगल्स का जो दौर है उसको बहुत डिटेल के साथ यहाँ पे नहीं बताया गया। तो इसको रिसर्च करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 400 स्कॉलर पॉइंट साइंटिस्ट जो है वो महमूद गजनवी के दौर में थे, तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करना और इसको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए हैं, इसमें मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की, तो इसमें कुछ गलती हो सकती है। तो काइंडली अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं उसको हाईलाइट करके रिसर्च करके मैं कमेंट सेक्शन में इसको बता दूँ। और अगर कोई है तो आपको लगता है कि कोई पॉइंट जो है उसमें कोई गलती है, तो आप काइंडली उसको खुद गूगल पे रिसर्च कर लें और उसको देख लें। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपकी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, कोई सवाल है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ये हाईलाइटेड नोट्स हासिल कर सकें। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हैंड आउट हासिल कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फाइनल टर्म आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट फाइल्स हम बना के अपने चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे, और उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम हल करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।